Madam, welcome you on board on behalf of Genix Pharma. Thank you so much for your time. अब बस आज आपके जो मीटिंग का मकसद वो यही है कि प्रिवलेंस ऑफ कोरोना वायरस, जैसे आपको पता है कि कितनी ज्यादा हो गई है, तो हमारा टॉपिक भी यही है कि लेट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास इस चीज की आती है, रिपोर्ट होती है कोरोना वायरस के साथ, तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो उसको अगर लैक्टेटिंग वुमेन हो तो उसको लैक्टेशन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए अपने न्यू बॉर्न। तो ये दो चीजें हैं जो WHO और CDC की गाइडलाइंस और RCOG की गाइडलाइंस हैं। कुछ इस हवाले से जो है हम डिस्कशन भी आपसे लेके आएंगे। मेनली तो सर मेन हम अहमियत जो है वो आपका डिस्कशन, हमारी नॉलेज से तो खैर चले फिर भी, लेकिन आप इस वक्त जो करेंटली प्रैक्टिस कर रही हैं, तो क्या कोयटा रीजन में या आपके पास पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं? नॉर्मल ओपीडीज किस तरह की चल रही हैं? डे वाइज ओपीडीज कैसे चल रही है? कोरोना वायरस का कभी तक कोई पेशेंट रिपोर्ट हुआ है खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी के? पहले तो थैंक यू सो मच जुबैर भाई हमें इस डिस्कशन में इन्वॉल्व करने के लिए। ऑन द डेली बेसिस तो आजकल ओपीडीज नहीं हो रही है, लेकिन लेबर रूम चूंकि 24 आवर्स इमरजेंसी भी होती है, ओपीडी में भी होती है, वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स भी आती है और गायने के भी। ऐसा हमारे पास तो ऐसा सहूलियात नहीं है, ना ही स्क्रीनिंग के लिए, ना ही प्रॉपर टेस्ट के लिए ऑन द स्पॉट। लेकिन जो साइन सिम्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्लिनिकल ग्राउंड के बेसिस पे वो असेसमेंट करते हैं कि शी मे बी पेशेंट ऑफ कोरोना वायरस, उस बेसिस पे फिर हम अपने प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करते हैं। हमारे लेबर रूम के जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि उनको हमने PPE किट्स के साथ उनको लोड किया है, क्योंकि हर पेशेंट को हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के तौर पे डील करते हैं, क्योंकि किसी का कुछ मालूम नहीं कि इसमें से पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन एज ऑब्स्टेट्रिशियन मेरा यही एडवाइस है सारे प्रेग्नेंट वुमेन्स को कि वो अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करें। कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, दे आर एट रिस्क, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ऑलरेडी उनकी डाइट अच्छी नहीं होती है, इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है एज कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट। तो जो मेजर्स है वो इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। और रही बात लैक्टेशन की, तो अकॉर्डिंग टू RCOG गाइडलाइंस अभी तक एविडेंस बेस्ड प्रूव्ड हमारे पास कोई स्टडीज नहीं आई है जो ये प्रूव कर सके कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहे हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन मींस ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर से बेबी को इन्फेक्शन का जाना। लेकिन चाइना में और UK में 1-2 केसेस इस तरह हुए हैं कि बाद में बेबी को जब उन्होंने स्क्रीन किया है तो टेस्ट किए हैं तो वो पॉजिटिव आए, लेकिन वो बेबी भी आफ्टर 48 आवर्स उनको बिल्कुल अच्छे कंडीशन में वापस डिस्चार्ज किया गया है हॉस्पिटल से। तो इसका मतलब है आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में हमें एहतियात ये करनी होगी कि मदर को हमें उसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, उसको काउंसल करना चाहिए कि व्हेन यू आर फीडिंग अ बेबी, first you have to wash your hands with a soap for about 20 seconds and then touch the baby, and after keeping the baby to the breast, don't touch the breast again. You should sanitize or wash your hands and then you hold your breast. इन केस अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे हो, आप पंपिंग से अपना ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप जो पंप यूज करते हो या जो बोतल यूज कर रहे हो वो प्रॉपर साफ होना चाहिए। उसको भी पकड़ने से पहले आपको अगेन अपने हैंड वॉश करने चाहिए और अपना ब्रेस्ट पूरा साफ करके फिर आपको पंपिंग करनी चाहिए। और जो ही पंपिंग करके फिर दोबारा आपको अपने हैंड वॉश करके उस बेबी को जो है आपको फीड करवाना चाहिए। तो जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने जो पढ़ा है RCOG गाइडलाइंस को, WHO के, यू कैन फीड योर बेबी बट विथ प्रिकॉशंस टू अवॉइड द इन्फेक्शन, मदर से बेबी को ना जाए। फर्दर मोर वो तो रूटीनली ही उसको मास्क, फेस मास्क पहनना होगा और उसको साफ कपड़े पहनने होंगे। जब जब वो करवाएंगी, उसको फीड करवाएंगी, उसको प्रॉपर मास्क पहनना चाहिए ताकि जो मदर के स्नेजिंग या कफिंग या इवनली हम जब यूं ही भी बात करते हैं तो रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलने की, तो एज ऑब्स्टेट्रिशियन तो और कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन ये कर सकते हैं कि जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके हम अच्छी काउंसलिंग हमें करनी चाहिए कि यू शुड प्रिवेंट द इन्फेक्शन,
बिकॉज आफ्टर अभी तक हमारे पास ऐसा कोई स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई है जो हम कह सकते हैं कि मदर को या बेबी को क्या रिस्क हो सकते हैं। स्टिल इट इज अंडर प्रोसेस, इस पे स्टडीज हो रही हैं। तो उन चीज रिस्क को जो बाद में कंफर्म होके आएंगे उसको रोकने के लिए बस एक हमारे पास रास्ता है, वी शुड प्रिवेंट दिस। जिस तरह आम जनरल पॉपुलेशन को हम वो कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, और उनको ये बताना कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टे एट योर होम। प्रेग्नेंट लेडीज को जो उसके जनरल अपॉइंटमेंट्स है उनके मैटरनल केयर यूनिट्स के साथ या टीम के साथ उसको अवॉइड करनी चाहिए। आम कंप्लेंट के लिए उनको नहीं जाना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल में मैं तो अपने सारे पेशेंट्स के साथ व्हाट्सएप पे ही मैं कांटेक्ट में हूँ। मेरे जितने भी बुक्ड पेशेंट है सब मेरे साथ, तकरीबन मेरा सारा दिन इसी मोबाइल पे गुजरता है। वो मुझसे जो जनरल कंप्लेंट है वो पूछते हैं, मैं बताती हूँ, बिकॉज मैंने उनको काउंसलिंग की है कि घर से नहीं निकलना अनलेस अनटिल कोई इमरजेंसी ना हो। फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने निकलना ही नहीं है। नंबर 2, आपने अपने घर पे जितने भी आपके हैंडलिंग वाले आइटम्स है, जैसे कि डोर लॉक्स हो गए हैं, आपके रूटीन के चीजें हो गई है, और आपके घर में सब्जी आती है, बाहर से कुछ आता है, उनका उसी वक्त ऑन द स्पॉट वॉश करना, वो उनके जो शॉपर्स है उनको प्रॉपर उसके डिस्पोजल करना, और अगर अल्लाह ना करे घर में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे अपना आइसोलेशन करना एज अ प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में जनरली प्रेग्नेंट वुमेन वीक होती है, तो लिहाजा ऐसा पर्सन उसके घर में कि उसको शक हो कि इन्फेक्टेड ना हो तो उससे आइसोलेशन ही इख्तियार कर ले। तो प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यूनिटी कम होती है मेरे ख्याल से, वीक होती है जी, जनरली वीक होते हैं। तो आगे कोरोना के अलावा भी कोई भी इन्फेक्शन उनके लिए रिस्क है, क्योंकि उनकी डाइट सही नहीं होती प्रॉपर, ऑलरेडी वो इम्यून होते हैं। स्पेशली हमारे बलूचिस्तान की जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है वो कोई स्पेसिंग नहीं दे रही है, उसकी एक ही प्रेगनेंसी की कमी दूर नहीं होती है कि वो नेक्स्ट टाइम फिर प्रेग्नेंट होके आ जाती है। उसमें जो क्रोनिक प्रोसेसेस जा रही होती है, क्रोनिक डिफिशियंसीज जो जा रही होती है वो कंटिन्यू रहती है। तो मेरे लिहाज से प्रेग्नेंट वुमेन रिस्क पे है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन, तो लिहाजा उसको प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू ही वो बच सकते हैं। मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है आर प्रोन टू दिस डिजीज कोरोना वायरस। सेकेंडली दे हैव टू नीड टू टेक द प्रिकॉशंस, एंड thirdly ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करानी चाहिए, बट फुल प्रिकॉशंस के साथ, फुल प्रिकॉशंस के साथ, फुल यानी कि क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बेबी। तो अभी तक कोई स्टडीज ऐसी नहीं है जो कंफर्म कर सके कि को है। सिर्फ 1-2 प्रीटर्म्स डिलीवरीज हुई हैं चाइना में, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है, आइदर इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन या जिस तरह नेचुरली ऑब्स्टेट्रिकल कॉजेज होती प्रीटर्म की उसकी वजह से हुई। लेकिन ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा केस सामने नहीं आया है जिसमें ये साबित किया गया हो कि ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेगनेंसी की वजह से बच्चा रिस्क पर है। तो लिहाजा और वैसे भी मदर जी और वैसे ही मदर मिल्क इज फुल ऑफ मेरे ख्याल से विटामिन एंड मिनरल्स, एंड इट इज बेसिकली एन एंटीबायोटिक आल्सो। उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज होते हैं। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है जिसका फर्स्ट पोर्शन होता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, वो ऑलरेडी बूस्ट अप होता है उससे, एंटीबॉडीज से। एक तरीके से हम पैसिव इम्यूनाइजेशन बेबी को दे रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वो पैसिव इम्यूनाइजेशन मींस एक तरीके से जो वैक्सीन के बाद जो हमारे पास प्रोटेक्शन आती है वो मदर के मिल्क में ऑलरेडी है, प्री प्लान्ड तैयार उसको वो एंटीबॉडीज मिल रही होती हैं। तो अभी तक तो प्रूफ नहीं है, हो सकता है इसी में ऐसी एंटीबॉडीज भी हो जो कोरोना के खिलाफ हो, एंटी कोरोना एंटीबॉडीज हो। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू मी ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, लेकिन अगेन with mask, with gloves, with proper disinfection of the hands, and with the proper cleaning of the breast, and the proper following the guidelines of the WHO and RCOG guidelines. Breastfeeding and apart from antenatal OPD अगर वो अटेंड कर रही है तो एंटीनेटल ओपीडी जरूरत के वक्त ओपीडी अटेंड की, अगर कोई लेबर पेन महसूस होता है या किसी तरीके इमरजेंसी में इमरजेंसीज में ओपीडी, वरना कंसल्टेशन थ्रू। देखिए जुबैर भाई, जो हमारे पास असल मसला है कि वी हैव नॉट द डेफिनेट ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। अगर हमारे पास डेफिनेट ट्रीटमेंट होता तो चलो हम इतना नहीं घबराते। हमारे पास ट्रीटमेंट या वैक्सीन ही नहीं है, तो लिहाजा मेरे ख्याल में इस बीमारी से एक ही तरीका है कि जस्ट प्रिवेंट इट, जस्ट हैव अ प्रिकॉशंस, जस्ट स्टे एट द होम। क्योंकि
जब बीमारी होगी ही नहीं तो फिर आगे फिर घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ओपीडीज जो जनरल ओपीडीज में आती है, जो हमारे पास क्लिनिक में आती है या हमारे गवर्नमेंट सेटअप में आती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। मैं तो यकीन करें, मैंने अपने व्हाट्सएप पे बिल्कुल अपने डीपी पे ये मेंशन किया कि प्लीज स्टे एट होम एंड कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यकीन करें कर रही है, अवेयरनेस अभी थोड़ी बहुत आगे एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ। पेशेंट कर रही है, अपने हर कंप्लेंट के लिए फोन मुझे कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज भी हो रहा है। ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं हुई है इस दौरान कि जिसके लिए मैं ये कहूँ कि व्हाई आई एम हैंडलिंग ऑन व्हाट्सएप। तो मेरे ख्याल में घर से नहीं निकलना चाहिए। सही। चलिए मैडम, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए और इतनी नॉलेज देने के लिए। आप वैसे भी बहुत जो है वो पढ़ी लिखी खातूनों में से शुमार होती हैं और आपका कंटिन्यू यही प्रोसेस रहता है कि लर्निंग। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना ब्रीफ डिस्कशन आपने दिया और रियली ये एक ब्रिजिंग है कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट की जो ब्रिजिंग जेनिक्स फार्मा जो है वो हमेशा से कोशिश रही है इस चीज को प्रमोट करने के लिए। दो हमारी कोई इसमें जो है वो ब्रांडिंग कुछ शामिल नहीं है, जस्ट वी आर मेकिंग अ ब्रिज के 90% लोग इस वक्त घर में क्वारंटाइन है और वो उस क्वारंटाइन को 90% लोग डिजिटल मीडिया के थ्रू जो है वो देख रहे हैं। तो आपका ये पैगाम अगर किसी औरत को जाता है और वो इस चीज को एडमायर करती है और वो इस चीज को प्रैक्टिस करती है तो इसका एहसास अब आपको भी सबसे पहले जाएगा और जेनिक्स फार्मा को तो जाएगा ही डेफिनेटली। वो ब्रिज बन रही है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, घर में रहें। पहली बात ये कि अगर आपको कुछ भी महसूस होता है तो वो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं डॉक्टर से और अगर वो कहता है आपको तो फिर आप जो है उसको फर्दर जो है वो आगे दिखा दें। जी जी जी। चले मैडम, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।